Good morning, all of you. Myself Govind Jaswal, MSc fourth semester. In this seminar session, I will discuss about the briefly concept of the superconductivity and the superconductor. Let's start now. Here the content of superconductor, the discovery of superconductor, properties and the types, and lastly the application of the superconductor. Before the knowing of superconductivity, we must know the superconductor. The superconductor or superconducting material are discovered by the Nobel Prize winner, the Kemal Earns, and he obtained a phenomena and say the superconductivity. चलिए ब्रीफली उसको जानने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अपने प्योर मरकरी वायर के एक्सपेरिमेंट में पाया कि जब टेम्परेचर को है ना प्योर मरकरी वायर के टेम्परेचर को कम करेंगे तो एक समय, ठीक है, ये आपका जिस टेम्परेचर को उसने पाया कि 4.2 केल्विन पर जो मरकरी वायर है उसकी रेसिस्टिविटी बिल्कुल से जीरो हो गई। मतलब उन्होंने पाया कि किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के या फिर है ना कंडक्टर मटेरियल पर अगर हम उसके ताप को कम करते हैं तो उस किसी ताप पर, जिसे उसने क्रांतिक ताप कहा या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर ट्रांसमिटिंग टेम्परेचर कहा, उस ट्रांजिशनिंग टेम्परेचर पर उस मटेरियल में रेसिस्टिविटी जीरो मिलती है और या कहें उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट हो जाती है। इसी फिनोमिना को उसने केमलिंग्स ने सुपर कंडक्टिविटी का नाम दिया। ये यहाँ ये फिगर है ना ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जब हम क्या करेंगे उन्होंने है ना मरकरी के टेम्परेचर को यहाँ से लो किया, कम करते गए और यहाँ ताप कितने पर, तो 4.2 पर उसने देखा कि जो रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ दिया है इसमें से टेम्परेचर जब लो हुआ तो 4.2 केल्विन ताप पर उस टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी बिल्कुल ही नीचे गिर करके जीरो मिली। तब उन्होंने कहा कि डिफाइंड क्रिटिकल टेम्परेचर पर अगर कोई मटेरियल अपनी रेसिस्टिविटी पूरी तरीके से खो देता है, उसके रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस का मान वैल्यू जीरो होता है, तो उस मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहा गया। और ये जो फिनोमिना है जिस पर किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी जीरो हो जाता है उसे सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। जनरली यदि हम एक नॉर्मल मेटल की बात करें या फिर नॉर्मल मटेरियल की बात करें तो टेम्परेचर कम होने के साथ साथ, ठीक है, कम होने के साथ साथ उसकी रेसिस्टिविटी तो कम होती है और बढ़ाने पर उसकी रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में है ना एक समय एक टाइम आपका ऐसा टेम्परेचर मिलता है जिस पर रेसिस्टिविटी बिल्कुल जीरो मिलता है। आगे देखते हैं कि किसी भी सुपर कंडक्टर मटेरियल के या सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर्स है ना, उनका इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है ना, वर्चुअली क्या आपका जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि भाई है ना जब उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा तब उसमें कंडक्टिविटी भी इन्फिनिटी होगा, है ना, इस पर भी है उसमें से। और इफेक्टिव इम्प्योरिटीज होगा। When impurities are added to superconducting element, the conductivity is not lost, but the temperature of critical temperature is lowered। मतलब है ना उसकी अगर मटेरियल पे हम इम्प्योरिटीज को ऐड कर देंगे तो सुपर कंडक्टिव मटेरियल आपका सुपर कंडक्टिविटी नहीं खोएगा, लेकिन उसके जो क्रांतिक ताप है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, वह कुछ हद तक कम हो जाता है। सेम इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस है ना भाई, उसमें हम क्या करेंगे, कोई से भी इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे या फिर उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे या फिर स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो उसका जो वैल्यू ऑफ टीसी है या फिर ट्रांसमिटिंग जो टेम्परेचर है वह भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सुपर कंडक्टर है कंडक्टिविटी की है आइसोटोप इफेक्ट। द क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर TC वैल्यू ऑफ द सुपर कंडक्टर इज फाउंड टू वेरी विथ इट्स आइसोटोपिक मास। मीन्स क्या है आपका कि जो आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है द स्क्वायर रूट ऑफ द आइसोटोपिक मास ऑफ द सिंगल सुपर कंडक्टर के, जिसे हम TC प्रोपोर्शनल 1/√m लिख सकते हैं, जहाँ पे √m जो है आइसोटोपिक मास जो है सुपर कंडक्टर का। अगर हम किसी सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा वह सुपर कंडक्टिंग को नॉन सुपर कंडक्टिंग कर सकता है। यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, है ना,
अपन जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ ही साथ में अगर क्या करें, इसका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो सुपर कंडक्टिव रेडिएट है वह भी क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। मीन्स है ना, द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिव स्टेट इज कॉल्ड द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम एच सी से शो करेंगे, जहाँ पर एच इक्वल टू एच जीरो है ना, 1-T/Tc ऑफ होल स्क्वायर। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सुपर कंडक्टर, मोस्टली यूज इन सुपर कंडक्टर इन केस ऑफ द मेडिकल एप्लीकेशन, द NMR इन द NMR है ना, NMR वाली जो स्कैनिंग मशीन होती है ना, उस पर हमारा सुपर कंडक्टर ही कार्य करता है। ब्रेन में क्या को है ना ट्रांसफर करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर को और डिफेक्टिव सेल्स को जानने के लिए हम इसी सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में देखते हैं ना कि अपन जो भी हाई वोल्टेज है उसको ट्रांसमिट करने के लिए भी हम सुपर कंडक्टर यूज करते हैं, बिकॉज यह नो एनर्जी लॉस ड्यू टू हीट, ये इसमें है ना, अगर वायर गर्म भी होगा फिर भी उसको एनर्जी लॉस नहीं होता, इसलिए क्या हो, ये आपका एक अच्छा माध्यम है पावर ट्रांसमिशन के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन, इट इज ए टाइप ऑफ ट्रेन for transmission purpose to guide the velocity of 500 to 580 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार की नेविगेटेड ट्रेन जो है ना, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड पर उसके सुपर कंडक्टिव मटेरियल के बेस पर वह काम करता है, और वह जो है अधिक से अधिक गति में, अधिक से अधिक चाल में उसको चलाया जा सकता है। सुपर मोटर के रूप में भी सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं। अपनी जो लोकल डोमेस्टिक मोटर्स होती हैं उसमें पावर का कंज्यूमशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यदि हम क्या करेंगे, सुपर मोटर का यूज करेंगे या कर सकते हैं, जो कि आपका हाई इफिशिएंसी होगा, जिसमें आपका लेस पावर यूज होगा। अनदर यूज ऑफ सुपर कंडक्टर इज साइक्लोट्रॉन। द साइक्लोट्रॉन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉइंग द सुपर कंडक्टर, वी नो दैट। थैंक यू।